बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्र उस ज़ात का जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है। उसके बाद अपने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान का, अपनी पार्टी का, कोहाट के बुज़ुर्गों का, माँओं का, बहनों का, बेटों का, जवानों का, सब का इंतहाई मशकूर व ममनून कि मुझ गुनहगार को इस पार्लिमान का, जो कि एक ऐसे मुल्क का पार्लिमान जो कलमे के नाम पे बना, जो 27वीं रमज़ान मुबारक को बना, जो जिसे इस्लाम का किला समझा जाता है, उसमें मुझे ना सिर्फ 5 साल कोहाट, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान और पाकिस्तान के मफादात के लिए भेजा, बल्कि वो इज़्ज़त दी जिसका मैं हमेशा हमेशा मशकूर रहूँगा। आपको बताना ये है कि ये 5 साल मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के दिन रात सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद के लिए काम किया कि अल्लाह राज़ी हो, पाकिस्तान के मफादात पे सौदेबाजी ना हो, पाकिस्तान के लोगों की तज़लील ना हो, मेरे अवाम की तज़लील ना हो, उनके जायज़ हकूक़ के लिए हर जगह पे लड़ूँ। हराम को नासूर समझकर ऐसे टुकराया कि अल्लाह के फ़ज़ल से इबरत बना दिया गया इस चीज़ को, और तमाम अपनी टीम को दिन रात इस चीज़ की तलकीन, बल्कि जहाँ जहाँ जाता कि होने का यकीन अल्लाह से रखो और ख़ातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से रखो। चाहे वो चीन हो, उससे CPEC हो, चाहे वो यूरोप हो, वहाँ से दीन इस्लाम की सरबलंदी, इंटरफेथ हार्मनी हो, चाहे हिंदुस्तान हो, वहाँ पाकिस्तान की इज़्ज़त, चाहे इस पार्लिमान से सूबे के मफादात हों, पाकिस्तान के अवाम के मफादात हों, पिछड़े हुए तबकात के मफादात हों, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जहाँ से ADP, एनुअल डेवलपमेंट प्लान और तमाम मदों में 130 अरब रुपए से मेगा प्रोजेक्ट, चाहे वो 2 ऑयल रिफाइनरीज़ हों, लिस्ट बहुत लंबी है। हर लेवल पर आपको बताना चाहा कि हमेशा आजिज़ी से ज़िंदगी गुजारी, बड़ाई नहीं की, हर किसी को इज़्ज़त दी, और आज 5 साल पूरे होने के बाद मैं उस ज़ात का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि मुझ गुनहगार को वो इज़्ज़त दी, और उसका बेहतरीन नमूना अब आप हैं। अगर मैं आपके उम्मीदों पर पूरा उतरा हूँ तो फिर मेरी आपसे इल्तिजा होगी कि ऐसे शख्सों को इस पार्लिमान का हिस्सा बनाएं, शख्सियतों को जो हक परस्त हों, जिनका होने का यकीन अल्लाह से हो, जो ज़ालिमों के आगे खड़े हों, जो मज़लूमों के लिए खैर का ज़रिया बने। ऐसे लोगों का साथ ना दें जो हराम और हराम से होने का यकीन और पैसे के होने के यकीन से उनकी तमाम ज़िंदगियाँ स्टार्ट और ख़त्म होती हैं। पाकिस्तान की सालमियत हो, चाहे वो फाटा हो, चाहे पाकिस्तान की यूथ हो, चाहे कौम की बेटियाँ हो, चाहे आने वाली नस्ल हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अक़वाम आलम में अमरीका क्यों ना हो, चाहे वो यमन की जंग क्यों ना हो, चाहे वो शाम और फ़लस्तीन और IDPs क्यों ना हो, हर लेवल पर इस्तेमाल अल्लाह ने किया। और अब आखिर में मैं आप सब के सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए अपने दोस्तों के साथ इस्तेमाल किया। और याद रखिए, जिसने भी अल्लाह के महबूब की गुस्ताखी की वो आने वाली इंसानियत के लिए इबरत का निशान बना, वो शिक वापस ली गई। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँ कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जेलों में पड़े हुए हैं, जिनकी तज़लील हो रही है, पाकिस्तान के मफादात पर कोई सौदेबाजी नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान के साथ जिसने भी क़यादत की वो रोज़े महशर के दिन उन लोगों के साथ उठाएगा जिनसे लोग इबरत लेंगे। तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि सब कुछ अल्लाह और रसूल के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, मैं इंसान हूँ, इंसान से कोताहियाँ होती हैं, इसके बावजूद कि वफाक ने मुझे 1 रुपया फ़ंड नहीं दिया, दिन रात मेहनत की। अगर मुझसे कोई ऐसी कोताही हुई हो जिससे आपकी दिल आज़ारी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आखिर में अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क को ता क़यामत सलामत रखे। अल्लाह मेरे कोहाट को, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान को तमाम इंसानियतों के लिए खैर का ज़रिया बनाए, और अल्लाह इस पार्लिमान में ऐसे लोगों को भेजे जिनका होने का यकीन अल्लाह से हो, और फिर ऐसे रियासत बने, ऐसा पाकिस्तान बने जिसका वादा इमरान ख़ान ने किया और जो कि इंशाल्लाह बन के रहेगा, जिस पर आने वाली नस्लें और रोज़े महशर के दिन इंशाल्लाह ख़ातिमुन नबीन भी फ़ख्र करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान ख़ान और कोहाट और खैबर पख्तूनख्वा पाइंदाबाद।